फोक टेल्स और फोक स्टोरीज की एक खासियत होती है कि उनके लेखक का हमें पता नहीं होता। जैसे श्रुति वेद के बारे में हमें पता है ना, श्रुति स्मृति वैसे ट्रांसफर होता था। श्रुति स्मृति समझ में आ रही है? जब वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे तो क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लीजिए शादी में हमारे यहाँ गाती है ना मम्मी दादी लोग गीत गाती है, कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है। शादी में पूरा गीत चल रहा है, वो ट्रेडिशनल गीत कह देते हैं उसको। लिरिक्स आप जब यूट्यूब में सर्च करेंगे तो बहुत वैसा दिखता है कि लिरिक्स लिख देगा ट्रेडिशनल, क्योंकि पता ही नहीं है किसने लिखा है। शारदा सिन्हा जो गीत गाते हैं शादी विवाह का, जब आप देखेंगे यूट्यूब में तो ज्यादातर उनके गीत का लिरिक्स में ट्रेडिशनल लिखा होता है, मतलब ट्रेडिशनल लिरिक्स है, वो कौन लिखा है किसी को नहीं पता। ठीक है, तो फोक टेल्स फोक स्टोरीज का ये एक रहता है खासियत समझिए, क्योंकि उनके पता ही नहीं होता उनके लेखक कौन होते हैं, जनरेशन वाइज ट्रांसफर होते हैं। तो बहुत सारे स्टोरीज हैं फोक टेल्स रिगार्डिंग पंचेत। इसमें से दो स्टोरी बहुत फेमस है। एक है किंग गोमुख के बारे में। ऐसा माना जाता है कि एक लड़का था, उसको हंटर्स ने, मतलब ट्राइबल्स ने, सिंपल सी बात समझिए, हंटर्स एंड गैदरर्स जो थे उस रीजन में, उन्हें अरुण वन कहते हैं। वहां जो जंगल है, वही पारसनाथ वाला रीजन, उसमें जंगल है ना थोड़ा बहुत, उस जंगल को अरुण वन कहते हैं। तो पंचेत में जो अरुण वन है, उस जंगल में वहां के जो ट्राइबल्स जो वहां रहते थे, उन्होंने उस लड़के को पाया उस जंगल में। और वो जो लड़का था बहुत ही दिव्य, मतलब प्रवृत्ति का था, बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी का था। होता है ना बहुत बार ऐसा हम लोग देखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक कहानी के हिसाब से ये भी जो पंचेत जो किंगडम था, ये जो बना था, जो उनके किंग थे गोमुख जिनका नाम रखा गया था, वो गोमुख ऐसा माना जाता है कि उनको वहां के ट्राइबल्स ने, हंटर्स एंड गैदरर्स ने पाया था उस जंगल में उस बच्चे को। एक ये कहानी है। अब अगर ये बिलीवेबल है तो कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं, बट मानना पड़ेगा, स्टोरी है ऐसे। दूसरी कहानी है अ चाइल्ड इन कपिला पहाड़। उस जगह पे कपिला पहाड़ भी कहते हैं उसको, और वहां पे एक गाय थी जिसका नाम था कपिला गाय। कपिला गाय के बारे में, कपिला आपने सुना होगा, गाय का खाना जो आता है बहुत यहाँ पे चारा, उसमें कपिला ब्रांड का आता है, कपिला ब्रांड का। एक ये भी कहानी फेमस है कि कपिला पहाड़ में कपिला गाय के साथ एक बच्चे को पाया गया। वही बच्चा आगे चल के किंग गोमुख बना, क्योंकि वो गाय के साथ था इसलिए उसका नाम गोमुख रखा गया। गॉट द पॉइंट? ये दूसरी कहानी है इनकी। ठीक है, और उसके बाद सब ने मिलके, वहां जो ट्राइबल्स थे जो अगल बगल रहते थे, उन सब ने मिलके एक फोर्ट बनाया। उस फोर्ट का नाम दिया गया पंचकोट। ये अब कब की बात है, नई बात है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस इतना ही पता है। गॉट द पॉइंट? पंचेत किंगडम की शुरुआत के बारे में हमें पता है कि इस स्टेट में, यानी कि अदर स्टेट्स जो है इस रीजन में, इन मानभूम रीजन में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं। कतरासगढ़ का सब नाम सुना होगा, झरिया का सब नाम सुना होगा, झरियागढ़ के बारे में, राइट? सबने टुंडी का तो नाम सुना होगा, है ना? सो इन जगहों पे छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे, उसमें छोटे छोटे शासक शासन किया करते थे। गॉट द पॉइंट? बट सॉवरेनिटी कह सकते हैं, जो मेन शासक था उस रीजन का, दैट वाज पंचेत का किंगडम। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था सुतिया नागखंड में देयर वर 7 गढ़s जो रूल बाय सुतिया पाहन था। मतलब मेन हेड कौन होते थे? सुतिया पाहन। बट 7 गढ़ हुआ करते थे, उसमें भी तो कोई ना कोई राजा रहते होंगे। फिर सबको 21 परगना में बांटा गया था, उनमें भी कुछ हो सकते हैं, राजा तो नहीं बट कुछ ऑफिसर जरूर रहते होंगे अपने हिसाब से। और उसमें ऑफिसर मतलब अपॉइंटेड नहीं होगा ना, क्या होगा? जो वहां का जमींदार ज्यादा पैसे वाले होंगे वही बन गए वहां के, जो प्रभुत्व वाला होगा, जो रसूख वाला होगा वही बन गया वहां का। व्हाट द पॉइंट? जैसे आप जब देखेंगे इन ब्रिटेन, लंदन, मतलब यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, और अभी का भी एग्जांपल आपको यहाँ का भी मिलेगा, इन मॉडर्न पीरियड में भी। मॉडर्न पीरियड में देयर वर 5 स्टेट्स, यू नो, है ना? 5 स्टेट था मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न एम्पायर में। एक था वेस्टर्न प्रोविंस, एक ईस्टर्न प्रोविंस, एक नदर्न, एक सदर्न और एक सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस था वो जो पाटलिपुत्र वाला रीजन है, राइट? वेस्टर्न का आपको उज्जैन वाला रीजन दिखेगा। मतलब यही समझिए 5 प्रोविंस था। इन 5 प्रोविंस की अपनी अपनी राजधानियां थी, और इस
पांचों प्रोविंस के जो हेड होते थे वो कुमार होते थे। कुमार मीन्स प्रिंस, प्रिंस मीन्स सन ऑफ किंग। गेटिंग द पॉइंट? व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम क्या होता था, जो गवर्नेंस सीखने का मौका दिया जाता था कि आप जाइए स्टेट्स में रूल करें एंड देन कम टू सेंटर। मीन्स आफ्टर मी, फादर के बाद कौन बनेगा शासक? कोई उनका बेटा ही बनेगा, राइट? तो इसलिए वो सीखने के लिए राज्य में उनको कुमार बना के, गवर्नर बना के भेजा जाता था। ये नॉट ओनली इन मौर्यन पीरियड, इफ यू विल कम टू द मुगल पीरियड यू विल सी देयर आल्सो। आपको पता है कि शाहजहां के बेटा का नाम क्या था? औरंगजेब। आपने दारा सिकोह का नाम सुना होगा, सबका नाम सुना होगा। ये सब शाहजहां के बेटे थे, और ये सब आपको दिखेगा कि दे वर एक्चुअली रूलिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री एट दैट टाइम। कोई थे बिहार प्रोविंस के गवर्नर हैं, कोई डेक्कन प्रोविंस के गवर्नर हैं, कोई कहीं और प्रोविंस के गवर्नर हैं। मतलब जो बेटा हुआ करते थे वो क्या होते थे? गवर्नर होते थे। अभी का और एग्जांपल दूं, ब्रिटेन, यूके, मैंने आपको बताया यूके में आप देखेंगे कि किंग तो एक रह गया, बाकी जो अलग अलग स्टेट्स हैं उसके जो प्रिंस होते हैं वही हेड होते हैं उसके। ब्रिटेन में अभी भी, जैसे आपको पता है अभी जो किंग चार्ल्स 3 बने, चार्ल्स 4 क्या नाम है, चार्ल्स 3 है ना, चार्ल्स 3 जो अभी बने किंग वहां के ब्रिटेन के, ये पहले प्रोविंस में कुमार थे, प्रिंस थे, अभी किंग है वहां के। जब एलिजाबेथ 2 का डेथ हुआ, अभी है ना, रिसेंटली हुआ है, 21 में हुआ शायद, है ना, उसके बाद वो बने राजा। तो ये तरीका है। इसी हिसाब से आपको दिखेगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग शासक हुआ करते थे, लेकिन मेन जो होता था वो पंचेत थे इस रीजन में, पंचेत किंगडम मेन था। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? ठीक। अरे बात बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 10 स्टेट है तो 10 बेटा होगा, कोई जरूरी नहीं है, मतलब उस हिसाब से बच्चे पैदा करेंगे ऐसा नहीं है। कंडीशन क्या होता था ना कि फैमिली में होता है कि मान लीजिए भाई का भी तो बेटा हो सकता है। अब मान लीजिए किंग चार्ल्स अभी है वहां के राजा, तो क्या बाकी जो स्टेट्स हैं वहां पे सबके उन्हीं के बच्चे होंगे वहां के प्रिंस? ऐसा तो है नहीं। भाई का बेटा हो सकता है, बहन का हो सकता है, अपने क्या कहते हैं उसको, गोतिया कहते हैं ना, गोतिया में हो सकता है। ब्रिटेन में तो गोतिया नहीं कहा जाता होगा, हम लोग कहते हैं यहाँ पे, राइट? ये तरीका होता है। गॉट द पॉइंट? जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पता है ना, ऐसे ही होता है ब्रिटेन में। आप लोग पढ़ा करिए थोड़ा सा दुनिया के बारे में भी, इसमें दिखेगा आपको कि वो परिवार वाले ही होते हैं उसमें। इंडिया से भी बहुत कोई गए हैं वहां पे, मैं भी हूँ अपना दावा दिखाने के लिए कि इसी परिवार का, राजा के परिवार का, ठीक है, वहां चलता है। ये सारी चीजें थी, ये है इसके बारे में, पंचायत के बारे में। एक आखिरी बचता है स्लाइड, दैट इज, ये मॉडर्न पीरियड में आ जाता है, बट फिर भी थोड़ा सा एस्टैब्लिश पहले ही हो गया था तो जानना जरूरी है। रामगढ़ स्टेट, रामगढ़ से तो रामगढ़ शहर सिर्फ नहीं, रामगढ़ हजारीबाग सब आता है उसके अंदर, है ना, रामगढ़ स्टेट के अंदर आता था। तो रामगढ़ स्टेट की शुरुआत जो हुई थी, स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी, वो किन्होंने किया था? बागदेव सिंह ने किया था। कितना टाइम हो गया भाई? 28 बागदेव सिंह ने किया था इन 1368 एडी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 1368 एडी में, यानी कि प्री मुगल है ये, मुगल आने के पहले की बात है। अगर 1368 ईस्वी की बात हो रही है, 1368 ईस्वी की बात हो रही है, मतलब कौन से शासक होंगे उस समय? हाँ नहीं, मैं दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तुगलक का चांस है, 1313 से 1320 से 1414, ठीक है। अब समझ में आ रही है बात? मतलब इस दौरान 1368 में स्टैब्लिश किया गया रामगढ़ स्टेट को, किनके द्वारा? बागदेव सिंह के द्वारा। अब यहाँ पे देखें कि जो बागदेव सिंह थे ना, आपको देखेगा नागवंशी वाले में रहेंगे, ये नागवंशी जो शासन चल रहा था ना उसमें ये रहेंगे। They made Sisya their first capital. Subsequently, the capital was transferred to Urda. बहुत जगह उर्दा फर्स्ट कैपिटल लिखा रहता है, बादाम, एंड लास्टली टू रामगढ़। मतलब जब रामगढ़ स्टेट चल रहा था, स्टेट की रूलिंग हो रही थी, तब तक का ये है। बाकी जब मॉडर्न पीरियड में आ जाएंगे तो आपको लास्ट जो
कैपिटल दिखेगा वो पद्मा दिखेगा। पद्मा का नाम सबने सुना होगा, हजारीबाग पद्मा सुना है, पद्मा हजारीबाग। इचाक का नाम सुना है, इचाक, इचाक भी कैपिटल था, यू नो, रामगढ़ स्टेट का। तो एक्चुअली जब स्टेट था उस समय आपको यहां तक दिखता है, दैट इज, सो दे मेड सीसीआर फर्स्ट कैपिटल एंड सब्सिक्वेंटली उर्दा बना, फिर बादाम बना एंड रामगढ़ बना। ये रामगढ़ स्टेट का बागदेव सिंह ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या है कि लेटर ऑन ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड हमें पता है कि कैपिटल वर फ्रॉम इचाक एंड पद्मा, दो कैपिटल बना था। ये इंटरेस्टिंग कहानी कि बागदेव सिंह एंड हिज ब्रदर बोथ सर्व्ड अंडर द नागवंशी रूलर्स। अब मैंने आपको बताया था कि जब कोई शासन वाले, अब एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी कोई कोर्ट में नहीं है, किसी दरबार में कोई नहीं रहता, उसको कैसे पता चले हम कैसे शासन करेंगे अगर कोई नया कर रहा है तो, राइट। तो दिखता है कि ज्यादातर ऐसे होता है कि किसी न किसी रूलर के यहाँ वो पहले रह चुके होते हैं। और यही से आप लोग बाद में देखेंगे, फ्यूडेटरीज पढ़ेंगे, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें फ्यूडेटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि मराठा के फ्यूडेटरीज के बारे में, या तो मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, मौर्य का जो नेटिव सक्सेसर्स थे, हु वर देम, कौन थे वो लोग, हु वर दे, बताइए। फ्यूडेटरीज ही होंगे, उनके कहीं ना कहीं शासन में हो सकता है मिनिस्टर होंगे, किसी पोस्ट पे होंगे, किसी जगह पे होंगे, एबल होंगे, बहुत ज्यादा क्वालिटी होगी तो बाद में जाके कहीं शासक बन गए। उसी हिसाब से आपको दिखेगा कि जो बागदेव सिंह थे और इनके भाई थे, उनका नाम ऐसे सिंहदेव सिंह बहुत जगह लिखा रहता है, लेकिन मुझे लगा कि शायद नेम करेक्ट है कि नहीं, तो मैंने सिर्फ ब्रदर लिख दिया है। उनके भाई थे सिंहदेव सिंह, उनका नाम था। दोनों ने नागवंशी रूलर्स के अंदर काम किया था। अब देखिए नागवंशी रूलर समझ में आ रही है बात, छोटा नागपुर नागवंशी रूलर, नागवंशी रूलर के अंदर दोनों ने काम किया था, दोनों ने सेवाएं दी थी, अपनी सर्विस दी थी। बट आफ्टर सम डिफरेंसेस दे मूव टुवर्ड्स कर्णपुरा नियर बड़का गांव। बड़का गांव कहाँ है, हजारीबाग। कर्णपुरा बोकारो जिले में पड़ जाता है ना, कर्णपुरा बोकारो जिले में पड़ जाता है, जाके बगल में सटा सटा जिला है, दोनों अगल बगल का है। कर्णपुरा सबसे बड़ा कोयला वाला है ना, सबको पता हो, कर्णपुरा रीजन, नॉर्थ कर्णपुरा, ठीक है। सो कर्णपुरा, और उसके बाद क्या वो, मतलब नागवंशी रूलर से इनकी डिफरेंसेस होने लगी। होता होगा किसी बात पे नहीं बनता होगा, नहीं बातचीत अच्छी चलती होगी, गड़बड़ हो जाती होगी। देन व्हाट हैपेंड, दे मूव्ड टू दिस रीजन कर्णपुरा नियर बड़का गांव एंड दे एक्चुअली कैप्चर्ड, आई वुड से नॉट कैप्चर्ड, मतलब उस रीजन को अपना क्षेत्र बना के वहां का 21 परगना को ऑक्यूपाई कर लिया गया इन लोगों के द्वारा, ठीक है। उस रीजन में 21 परगना को ऑक्यूपाई कर लिया गया। और ऑक्यूपाई करने, परगना मतलब बड़ा रीजन, यू नो, मतलब ग्रुप ऑफ विलेज को कहते हैं परगना। तो 21 परगना मतलब बहुत बड़ा रीजन, 21 परगना उसमें आएंगे। वो पूरे रीजन को उन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया और वहां पे शासन करने लगे। इसीलिए आपको दिखेगा उसी रीजन में ये सारे होंगे। व्हाट द पॉइंट, उर्दा हो गया, बादाम हो गया, रामगढ़ हो गया, सारे उसी रीजन के में आते हैं। नोटेबल रूलर्स दो तीन हैं जो हमने नाम सुना है, एक बागदेव सिंह के बारे में एस्टैब्लिश किए हैं, वन इज दलेल सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मुकुंद सिंह। और हैं बट छोटे छोटे शासक, उनके बारे में पता नहीं। जो नोटेबल रूलर्स हैं वो यही नोटेबल रूलर्स हैं, दे आर बागदेव सिंह, दलेल सिंह एंड मुकुंद सिंह। गॉट द पॉइंट, इट वॉज रामगढ़ स्टेट। कितना हमने पढ़ा, नागवंशी के बारे में पढ़ा, छोटा नागपुर रीजन, रक्सेल पढ़ा, चेरो देखा, उसके बाद पंचेत, सिंहभूम, और इससे ज्यादा स्टेट है ही नहीं, ठीक है, इतना ही जानना है। ये भी ज्यादा है थोड़ा, इतने से क्वेश्चन भी नहीं पूछते, कम ही है, ये ज्यादा है। वो चेरो, पंचे, नागवंशी यहीं से ज्यादातर रहता है। रामगढ़ से बस ये किसने स्थापना की, यही सब थोड़ा है। दलेल सिंह ने क्या किया, सपोर्ट, यही सब दो तीन है। बस इतने ही स्टेट के बारे में आपको पढ़ना है झारखंड में। बुक्स में हमको इतना सबके बारे में शायद नहीं भी देता है, इतना मैं देखता हूँ ज्यादातर किताब में कम कम दे देता है थोड़ा सा, बट ठीक है, इतना काफी है, इससे ज्यादा जानने की भी जरूरत नहीं है। इसके बारे में समझ में आ गया, ये स्लाइड्स मैं आपको भिजवा दूंगा। और फिर आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे गवर्नेंस सिस्टम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा है और बहुत मजेदार है, और वहीं से शुरू होती है जो आपकी क्वेश्चंस मेनली पूछे जाने लगेंगे। फिर विल स्टार्ट फ्रॉम गवर्नेंस सिस्टम।
कुछ और उसके बाद मैं बता दूं ये बात थोड़ा सा कि मॉडर्न टाइम का अभी हमने कुछ रोक के रखा है। बात समझ आ रही है? ये कहां तक हमने 1767 का ही दौर तक लगभग है। जब एंटर करेगा ब्रिटिश उसके बाद का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। जब आप पढ़ेंगे ब्रिटिश काल उसमें भी आएगा नागवंशी, वहां भी आएगा सिंहभूम, तो माइंड में होना चाहिए। और वहां तब नहीं होगा तब मैं दुखी होऊंगा, फिर आपको दुखी करूंगा थोड़ा सा। ज्यादा बेहतर है कि आप दुखी ना हो। और इसीलिए पढ़ें, इसको ध्यान से अच्छे से देखें जो भी हमने अभी 3-4 दिन में डिस्कस किया है। एक मेरा मानना है थोड़ा बहुत। और एक चीज और, मैं बहुत बार देखता हूँ कुछ नए चेहरे दिख जाते हैं जो पहली बार दिख जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कुछ पुराने चेहरे गायब हो जाते हैं। ऐसे रियली ये क्लासेस में ये फिर नहीं समझ में आएगा कुछ मैं बता रहा हूँ, है ना? वो दिखता है मुझे कुछ पुराने चेहरे गायब हो जाते हैं, कुछ नए चेहरे आ जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, माइंड तो सबका अलग अलग है, वो कुछ और समझ लिए, कुछ और समझ लिए। तो एब्सेंट ज्यादातर कोशिश करें कि ना हो, क्योंकि मेरा ना मैं थोड़ा सा दूसरे किस्म का हूं। मेरा कभी क्या इंपॉर्टेंट निकल जाए उसे कोई ठिकाना नहीं है। कभी कभी जब मैं बताता हूँ तो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, कुछ कुछ जो एकदम इंटरेस्टिंग होता है, और वो जब बैठता है माइंड में ना तो उससे कनेक्शन मिलेगा सबका, फिर आपको तो फिर वो पूरा याद रह जाएगा। व्हाट द पॉइंट? तो नए चेहरे जो भी हैं वो पुराने चेहरे बने रहें, राइट? और जो पुराने चेहरे हैं वो फिर से नए चेहरे बनने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आप सबको थैंक यू सो मच।